बिस्मिल्लाह अस्सलाम अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज केमिस्ट्री है टेंथ की केमिस्ट्री के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है अल्केन्स एंड अल्काइल रेडिकल्स। ये जो कुछ बच्चे कहते हैं कि हमें निशान लगवा दें या हेडिंग बता दें, तो ये जो पहले लिखी हुई हैं सामने ये क्या हैं, जितने भी लेक्चर पीछे हो चुके हैं तो जो वाइट बोर्ड के ऊपर पहले मैंने लिख के रखा हुआ है ये क्या है, उसकी हेडिंग्स हैं। मिसाल के आज की हेडिंग जो हमारे पास है अल्केन और अल्काइल रेडिकल के अंदर वो है अल्केन्स। दूसरी क्या है हेडिंग, होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज की फिर क्या आ जाएंगी प्रॉपर्टीज़, वो क्या है जनरल फार्मूला, डिफर बाय CH2 यानी कि या 14 यूनिट्स, और केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और जनरल मेथड। फिर उसके बाद जो पैराग्राफ होगा ना उसके ऊपर आपने लिखना है पेरेंट कंपाउंड, और उसके बाद अल्काइल रेडिकल्स हैं। ठीक है, तो ये जो मैं वाइट बोर्ड के ऊपर पहले लिख के रखा होता है ये क्या है, उसकी हेडिंग्स हैं ताकि मुझे तरतीब पता रहे। तो यही आपके लिए भी ठीक है। तो अब हम आते हैं अपने जो है ना लेक्चर की तरफ। तो सबसे पहले देखें अल्केन्स। हाइड्रोकार्बन में सबसे पहले जो है ना ग्रुप वो किसका है, अल्केन का है। जो अल्कीन और अल्काइन है वो तो फंक्शनल ग्रुप में आता है। आप फंक्शनल ग्रुप की डेफिनेशन करेंगे ना, अगला टॉपिक हमारा फंक्शनल ग्रुप का ही है कि एन एटम ग्रुप ऑफ एटम हैविंग डबल एंड ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड जिसके अंदर होगा वो क्या होंगे, अल्कीन, और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड होगा वो क्या कहलाते हैं, अल्काइन। तो सबका जो है ना हम कहेंगे पेरेंट कंपाउंड वो है वो अल्केन, यानी हाइड्रोकार्बन के अंदर जो सबसे पेरेंट कंपाउंड है वो कौन सा है, वो अल्केन है। तो अल्केन जो है इसमें कार्बन कार्बन हमेशा कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होगा, पहली बात। दूसरा इसका नाम जो है वो रखा गया है पैराफिन। पैरा का मतलब होता है लेस, अफिन अफिनिटी। अफिनिटी को हम क्या कह रहे हैं, रिएक्टिविटी। तो ये क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। ये क्या होंगे, लेस रिएक्टिव होंगे। अब व्हाई दे आर लेस रिएक्टिव, ये आ भी सकते हैं व्हाई दे आर कॉल्ड पैराफिन्स। तो इसका जवाब जो है ना वो हम इससे अगला जो चैप्टर है वहां अल्केन से देंगे, क्योंकि एक तो हमने याद करना है ना, दो दफा तो अलग-अलग टॉपिक याद ही ना करना, हमने एक दफा करना है और हमने पूरा करना है। तो अब क्या मैंने कहा है कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है, तो हम इसका जवाब ये देंगे कि इसकी जो टेट्रावलेंसी है, टेट्रा का मतलब है चार, कार्बन की जो टेट्रावलेंसी है इट इज़ फुली सेटिस्फाइड बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कि ये सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से क्या होगी, ये सेटिस्फाइड होगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये लेस रिएक्टिव होंगे। क्योंकि जब सिंगल कोवलेंट बॉन्ड, जैसे मीथेन की एग्जांपल लेते हैं, ये कार्बन है तो कार्बन ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो ये मैंने किसका स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, मीथेन CH4। अब सारे जो बॉन्ड है वो क्या है, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अब इन्होंने अगर रिएक्ट करना होगा तो हमें ये क्या करना पड़ेगा, पहले बॉन्ड तोड़ना होगा। तो पहले बॉन्ड टूटेगा फिर कोई इसके अंदर क्या होगा, ऐड होगा। इसलिए हम कहेंगे ये क्या है, ये लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव होने की बेसिक वजह फिर क्या हुई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड हुई। इस तरह हमारे पास जो है ना ईथेन है, तो ईथेन के अंदर क्या होगा, यहाँ पे ये है हाइड्रोजन, यहाँ पे ये हाइड्रोजन। अब इसको कहीं भी रिएक्ट करवाना है या इस कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है तो हमें इसको पहले क्या करना होगा, तोड़ना होगा बॉन्ड को। तो पहले बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी देनी पड़ेगी, फिर दोबारा उसके अंदर जो है ना हम कहेंगे कोई हम फंक्शनल ग्रुप या कोई भी और एटम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। इसके मुकाबले में अगर हमारे पास अल्कीन हो जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है, चलो इसका भी हम स्ट्रक्चर फार्मूला बना लेते हैं। एक हाइड्रोजन ये है, एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये है, और एक हाइड्रोजन ये। अब यहाँ पे बना हुआ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड में एक बॉन्ड होता है स्ट्रॉन्ग और एक होता है हमारे पास क्या भला, वीक। और इसके इलेक्ट्रॉन रेडिली अवेलेबल होते हैं नए एटम को ऐड करने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ कोई बॉन्ड तोड़ना नहीं पड़ेगा। ये वीक सा बॉन्ड है, ये कम एनर्जी लेगा इसके मुकाबले में। तो यहाँ पे फ़ौरन कोई एटम क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसमें कहते हैं ये एडिशन रिएक्शन देते हैं और ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं दैन किससे भला, अल्केन से। तो अल्केन हम क्या कह रहे हैं, ये पैराफिन है, और पैराफिन का मतलब क्या है, लेस रिएक्टिव है।
लेस रिएक्टिव क्यों है, इसका जवाब हमने कहाँ से देना है, ये अगले चैप्टर से देना है। तो वहाँ पे लिखा हुआ है क्यों, उसके अंदर दोबारा अल्केन आप देखेंगे आप, तो वहाँ पे वो लिखा हुआ है कि ये लेस रिएक्टिव इसलिए हैं क्योंकि इनकी जो टेट्रा वैलेंसी है, 4 वैलेंसी जो है वो फुली सेटिस्फाइड है बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड की वजह से। अब इनके अंदर कार्बन एटम की जो तादाद है वो C1 से लेके कहाँ तक हो सकती है, C40 तक हो सकती है। C1 का मतलब एक कार्बन है, और एक कार्बन कंपाउंड हम क्या कहेंगे, वो मीथेन है। फिर 2 कार्बन का ईथेन है, 3 कार्बन वाला फिर क्या है, प्रोपेन है, 4 वाला क्या होगा, ब्यूटेन। इसके बाद जो है ना न्यूमेरल शुरू हो जाएगी, न्यूमेरल का मतलब गिनती शुरू हो जाएगी, यानी कि जो 5 कार्बन वाला है, 5 को हम कहते हैं पेंटा, तो इसको होगा पेंटेन। 6 वाले को हम क्या कहेंगे, हेक्सा, वो कहलाएगा हेक्सेन, 6 कार्बन वाला। 7 कार्बन वाले को कहते हैं हम हेप्टा, हेप्टेन होगा। 8 को हम ऑक्टा कहते हैं, तो 8 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, ऑक्टेन। 9 कार्बन वाला कहलाएगा नोनेन, और 10 कार्बन वाला क्या कहलाएगा, डेकेन। डेका से, डेका का मतलब क्या था, 10। तो इस तरह से हम चलते जाएं कहाँ तक, 40 तक हमारी बुक में जो है ना वो 10 तक हमें बताए गए हैं। तो अपने 10 तक जो है ना इनके नाम याद करने हैं, कॉमन नेम। तो अल्केन्स जो हैं ये क्या है, पैराफिन्स हैं। तो इनकी एफिनिटी क्या है, वो हम कहेंगे लेस जो है इनकी हम कहेंगे एफिनिटी है, लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव क्यों है कि इनकी जो टेट्रा वैलेंसी है वो टोटली सेटिस्फाइड है बाय सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम की दाद होगी C1 से लेकर C4 तक। अब क्या है कि इनका कोई ना कोई जर्नल फार्मूला होना चाहिए। तो अल्केन का जर्नल फार्मूला हमारे पास, जर्नल फार्मूला जो अल्केन का है वो है CnH2n+2 है। n का मतलब जो है ना वो है नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। अगर मैं कहूँ पेंटेन का फार्मूला बनाएं, पेंट का मतलब क्या, 5, तो n का मतलब क्या होगा, भाई यहाँ 5 होगा, तो हम C की जगह क्या लिखेंगे, 5, H, n का मतलब क्या है, 5+2, तो 2, 5 और क्या हो जाएंगे, 10, 10+2 कितने हो जाएंगे, 12। तो इसका फार्मूला क्या बना, C5 और H क्या हो जाएगा, 12। ठीक है। तो इस तरह मैं कहूँ हेक्सेन का बनाया तो इधर 6 लिखेंगे, 6, 2 और 12, 12 और 2 कितने, 14। इस तरह हम 40 तक क्या बना सकते हैं, इसके केमिकल फार्मूला जो है वो बता सकते हैं। तो इसका मतलब ये जनरल फार्मूला अगर हमें आता हो तो C1 से लेकर C40 तक तमाम अल्केन्स के फार्मूले हम बता सकते हैं। अब बात आ जाती है होमोलोगस सीरीज की। तो जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनको हमने डिवाइड कर दिया है किसके अंदर, ग्रुप्स में, ग्रुप ऑफ कंपाउंड। और शर्त ये रखी है कि इनके अंदर क्या हो, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। तो ये ग्रुप जो होंगे उनकी क्या होगी, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी। ईच ग्रुप जो है ना, ईच ग्रुप वो हमारे पास क्या कहलाएगा, होमोलोगस सीरीज। ईच ग्रुप जो है वो कहाँ से कहाँ तक होगा, C1 से लेके हम कह सकते हैं C40 तक हो सकता है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने क्या किया है, डिवाइड किया है किसके अंदर, ग्रुप के अंदर। किस बुनियाद पर डिवाइड किया है, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर हमने डिवाइड किया है। तो उनका जो एक ग्रुप की सीरीज बनेगी उस सीरीज को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज। इसको अगर थोड़ा सा और समझने तो वो देखें, मिसाल के तौर पे ये हमारे पास क्या है, मीथेन। मीथेन में से एक हाइड्रोजन निकाले तो क्या बनेगी, मिथाइल बनेगा। इतना C2H क्या हो जाएगा, हमारे पास क्या है, 6 है। ये ईथेन है, तो ये इसमें एक हाइड्रोजन निकालें तो ये क्या बन जाएगा, ये इथाइल बन जाएगा। अब मैं इनके साथ क्या लगा दूं, OH, फंक्शनल ग्रुप क्या लगा दूं, OH। तो ये क्या कहलाएगा, मिथाइल अल्कोहल, और ये हमारे पास क्या कहलाएगी, इथाइल अल्कोहल। इसके बाद इस तरह आते जाएं, ये C3 है तो C3 का क्या होगा, 3, 2 और 6 और 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक निकालेंगे तो C3H7 होगा, साथ फिर मैंने OH। ये OH की सारी सीरीज कहाँ तक जाएगी, C40 तक अगर अवेलेबल हो। तो ये सारी की सारी सीरीज किसकी होगी, अल्कोहल की सीरीज होगी। तो ये क्या बन जाएगी, होमोलोगस सीरीज बन जाएगी जो कार्बन 1 से स्टार्ट हो रही है और कार्बन कहाँ तक जाएगी, 40 तक जाएगी। तो ये हमारे पास क्या रहेगी, होमोलोगस सीरीज। अगर मैं इधर लगा दूं क्लोरीन तो ये कहलाता ग्रुप बन जाएगा।
ये कहलाएगा मिथाइल क्लोराइड, इथाइल क्लोराइड, प्रोपाइल क्लोराइड, आगे कहाँ तक चलेगा C40 तक। तो ये हमारे पास एक ग्रुप जो बनेगा, ठीक है, C1 C40 तक जो अवेलेबल हो सकता है कम अवेलेबल हो, C15 तक अवेलेबल हो ये चीज़ें। तो ये जो एक ग्रुप बनेगा, इस ग्रुप को हम क्या कहेंगे, होमोलोगस सीरीज कहेंगे। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को हमने डिवाइड किया जिसके अंदर ग्रुप ऑफ कंपाउंड के अंदर किस बुनियाद पर, सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी की बुनियाद पर, और ईच ग्रुप को हमने क्या कहा है, होमोलोगस सीरीज का है। अब इसकी हमने प्रॉपर्टी देनी। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास ये है कि कोई भी ना कोई जो भी हमारे पास होगी होमोलोगस सीरीज, उसका कोई ना कोई क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। तो जैसे अल्केन है, अल्केन की सीरीज बन जाते हैं C40 तक उसने कहा अल्केन्स, क्या फार्मूला है इसका, CnH2n+2। अल्काइंस, अल्कीन पहले कर लेंगे, अल्कीन इसका फार्मूला है CnH2n। इसी तरह से अल्काइंस इसका फार्मूला क्या होगा, CnH2n-2। इस तरह फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम जनरल फार्मूला देखेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर जनरल फार्मूला है वो भी होमोलोगस सीरीज का ही तरह है, जिसे हम कहते हैं कि जी ये ROH मैंने लिखा है। तो ये किसका फार्मूला है, अल्कोहल का, जब जहाँ बनाई थी, ठीक है, कि वो एक कार्बन की अल्कोहल, 2 कार्बन की, 3 कार्बन की, 4 कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगी, वो सिमिलर होंगी। ये इसका है फंक्शनल ग्रुप जिसकी वजह से केमिकल प्रॉपर्टी बन रही है, ठीक है। डबल ट्रिपल बॉन्ड भी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी है। इस तरह आगे हम पढ़ेंगे, ये हमारे पास आ गया जी, ये क्या है जी, ये ईथर है, ये ईथर का जनरल फार्मूला आ गया। तो इस तरह R यहाँ पे चेंज होते जाएंगे। R क्या है, अल्काइल रेडिकल, जो भी हमने पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई ना कोई हमारे पास जितनी भी होमोलोगस सीरीज होंगी उसका कोई ना कोई क्या होगा, जनरल फार्मूला होगा। दूसरी बात ये है कि जो जनरल फार्मूला हमारे पास बनेगा, इसका कहते हैं डिफर बाय CH2, जो सक्सेसिव हमारे पास मेंबर होंगे। कौन से मेंबर, सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब क्या होता है, जो ऊपर नीचे हो। जैसे मैं कहूँ 2 का सक्सेसिव क्या, 1 भी है और 3 भी। 4 का सक्सेसिव क्या होगा, 4 का सक्सेसिव उसके 4 के ऊपर क्या है, 3, और 4 के बाद क्या है, 5। तो आप उसको कार्बन कर लें, ऊपर कौन सा कार्बन आइटम होगा, 4 कार्बन आइटम वाला कंपाउंड होगा, नीचे वाला कौन सा होगा, 6 कार्बन आइटम वाला होगा। तो इनमें जो फर्क होगा 2 के दरमियान में, वो कहता है CH2 का डिफरेंस होगा। अब करके देख लेते हैं। सक्सेसिव जो हमारे पास मेंबर्स होंगे उसमें डिफर होगा CH2 यूनिट का। अब CH2 में कार्बन का एटॉमिक मास कितना है, 12, हाइड्रोजन का कितना है, 1 है, कितने 2। तो 12 + 2 कितने बन जाएंगे, 14। तो अब उसका मॉलिक्यूलर मास में कितना डिफरेंस आ जाएगा, 14 का डिफरेंस आ जाएगा। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ, इसकी एग्जांपल यहाँ समझ लें, ये है ऊपर समझाया, तो फिर आप यही ना समझ जाने कि ये अल्काइल रेडिकल लिखा हुआ है। अच्छा, मैं बना लेता हूँ ये CH3CH2 CH3, कितने कार्बन है, 1 2 3, तो इसका नाम है प्रोपेन। चलिए 4 वाले का नाम क्या होगा, CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास क्या हो गया, ब्यूटेन। और 5 वाले का नाम क्या होगा, CH3 CH2 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 CH3, 1 2 3 4 5, तो इसे हम क्या कहेंगे, पेंटेन। अब इन ये 2 हैं, ये कितने कार्बन वाला था, 3 कार्बन वाला था, इसे हम क्या लेते हैं, 3C, ये क्या था, 4C, और ये क्या है, 5C। अच्छा, अब इसमें और इसमें, प्रोपेन और ब्यूटेन में कितने का डिफरेंस है। अगर मैं इसके ऊपर हाथ रख लेता हूँ ऐसे करके, तो CH3 CH2 CH3 CH3 CH2 CH3, तो किसका डिफरेंस, इन दोनों में किसका डिफरेंस हुआ, CH2 का डिफरेंस हुआ। और 4 और 5th में इन दोनों में किसका डिफरेंस होगा, इसमें भी CH2 का डिफरेंस होगा। अब देखें ना, CH3 CH2 CH2 CH3, इस पर मैंने हाथ रख दिया, इसका डिफरेंस है CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जो 5वां है वो क्या होगा, CH2 होगा। तो सक्सेसिव मेंबर में जो डिफरेंस होगा वो किसका होगा, CH2 का होगा। अब इनके अंदर
अगर मैं एक का मालूम कर रहा हूँ, ये कितने हैं कार्बन, कितने कार्बन है 3 कार्बन है तो 3 इंटू क्या करेंगे 12, ओके। एटॉमिक मास कार्बन का क्या है 12। हाइड्रोजन कितने हैं 3 और 3 6 और 2 कितने हो गए 8, तो 1 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। 12 3 यार 36 प्लस 8 कितना आंसर आया 44। तो इसका मॉलिक्यूलर मास क्या है 44। अगला हल नहीं करना, कितने का डिफरेंस उसने कहा है 14 का डिफरेंस का, इसमें 14 प्लस कर दें, इसमें कितने हो जाएंगे जी 14 प्लस करने थे 58। इसमें और इसमें कितना डिफरेंस होगा, फिर 14 का डिफरेंस होगा, तो फिर 14 क्या करें प्लस कर दें, तो अब कितना आ जाएगा इसका, इसमें 14 प्लस करें 8 और 4 कितने 12, 5 6 और 7 72। तो अब ये देखने के लिए कि हमने ठीक किया गलत किया, इसको कर लेते हैं 1 2 3 4 5, तो 12 को किससे मल्टीप्लाई करूं 5 से। हाइड्रोजन कितने होंगे जी 5 का हमने हाइड्रोजन लिखा है 12, तो प्लस क्या करेंगे 1 को हम क्या करेंगे 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 15 2 आर 60 प्लस 12 क्या आंसर आया 72। तो मॉलिक्यूलर मास क्या आया 72। इसका मतलब है कि आगे आगे जितने होते जाएंगे तो हम अगर उनका हल ना भी करें, सिर्फ 14 प्लस करें, तो हम अगले एलिमेंट का जो है अगले कंपाउंड का हम उसका क्या कर सकते हैं मॉलिक्यूलर मास मालूम कर सकते हैं। तो इसमें जो डिफरेंस है वो किसका है, अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो CH2 का डिफरेंस है, और अगर मॉलिक्यूलर मास देखें तो इसमें कितने का डिफरेंस निकलेगा 14 का डिफरेंस निकलेगा, जितने भी हमारे पास इस पूरी सीरीज के अंदर ऐसे ही C1 से लेकर C40 तक। केमिकल प्रॉपर्टीज, अब केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती हैं किसके ऊपर, फंक्शनल ग्रुप के ऊपर। तो केमिकल प्रॉपर्टी हमने इसकी डेफिनेशन के अंदर भी पढ़ा है कि वो क्या होंगी सिमिलर होंगी, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी सिमिलर। होमोलॉगस सीरीज के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज आर क्या होंगी सिमिलर। सिमिलर होने की क्या वजह, वाई दे आर सिमिलर, बिकॉज दे हैव सेम फंक्शनल ग्रुप। यानी अगर अल्कोहल है तो सारी अल्कोहल है, अगर हेलाइड है तो सारी हेलाइड है, अगर ईथर है तो सारे ईथर है, ठीक है। तो जाहिर है उनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या होगी सिमिलर होगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड अपॉन फंक्शनल ग्रुप। फिजिकल प्रॉपर्टी ये जो है ना साथ साथ चेंज होती जाएगी। क्यों होती जाएगी चेंज, क्योंकि मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज होता जा रहा है। कितना डिफरेंस आता है 14 के डिफरेंस से मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है वो चेंज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो जो चेन है कार्बन की वो बढ़ती जाएगी, तो उससे फिजिकल प्रॉपर्टी में डिफरेंस आएगा, केमिकल में नहीं। तो उससे क्या होगा कि जो उनका मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, विस्कोसिटी है, ये क्या होती जाएगी इंक्रीज होती जाएगी विद मॉलिक्यूलर मास, विद इंक्रीजिंग मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे कि उनका मॉलिक्यूलर मास बढ़ता जाएगा, उनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी करता जाएगा, वो बढ़ता जाएगा। जनरल मेथड, क्योंकि इनका फंक्शनल ग्रुप सेम है, तो दे आर प्रिपेयर्ड बाय सेम मेथड, सिमिलर मेथड। दे कैन बी प्रिपेयर्ड बाय सिमिलर मेथड। अब कोई पूछे सिमिलर मेथड क्यों है, क्योंकि उनका फंक्शनल ग्रुप क्या है वो सिमिलर है। तो फंक्शनल ग्रुप एक होने या सेम होने की वजह से हमें उसका मेथड भी क्या होगा वो बनाने का तरीका, यानी अल्कोहल बनाने का तरीका सेम ही होगा, चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो। ईथर बनाने का तरीका एक ही होगा। अल्कोहल बनाने का तरीका हमने पहले बात की है, या कीटोन बनाने का तरीका, इसी तरह जो है ना एल्डिहाइड बनाने का तरीका, एस्टर बनाने का तरीका, वो क्या होगा वो सिमिलर ही होगा, एक ही ग्रुप का। इसके बाद आता है पेरेंट कंपाउंड। तो अल्केन जो है ना हमारे पास, हमने पहले बात की है कि सबसे पहले ये हाइड्रोकार्बन है जो सबका जो है वो पेरेंट है। तो पेरेंट कंपाउंड है क्या भला अल्केन। तो अल्केन अगर पेरेंट कंपाउंड है तो कहता है कि बाकी जितने भी होते हैं वो इससे डिराइव किए जाएंगे, यानी कि ये अल्केन्स है, अल्केन से हिल तो नहीं गया, अल्केन से बाकी कंपाउंड क्या किए जाते हैं वो डिराइव किए जाते हैं। कैसे डिराइव किए जाते हैं कि हम क्या करते हैं कि अल्केन की एक हाइड्रोजन जो है वो हम क्या करेंगे रिमूव करेंगे। उस रिमूव करने वाली जगह पे हम क्या करेंगे एक फंक्शनल ग्रुप क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, जिससे वो एक न्यू कंपाउंड बन जाएगा। अब ये जो न्यू कंपाउंड होगा ये कहलाएगा इसका क्या भला डेरिवेटिव।
इसका क्या कहलाएगा, ये डेरिवेटिव कहलाएगा। तो अल्केन जो है नहीं नजर नहीं आ रहा, अच्छा अल्केन जो है, अल्केन जो है, अब इसमें से हम हाइड्रोजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे और कोई फंक्शन ग्रुप की जगह पे क्या करेंगे, ऐड करेंगे, जिससे वो क्या बनेगा, न्यू कंपाउंड बनेगा। जो न्यू कंपाउंड होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा, डेरिवेटिव कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम जितने भी कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि आपने क्या पढ़ा है, आपने ये पढ़ा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है, वो हैं हाइड्रोकार्बन्स एंड देयर डेरिवेटिव। अब हाइड्रोकार्बन क्या होगी, अल्केन, और अब इसके में से हाइड्रोजन रिमूव कर करके हम क्या करेंगे, मुख्तलिफ फंक्शन ग्रुप लगाते जाएंगे तो नए डेरिवेटिव बनते चले जाएंगे। जैसे हम कहते हैं, अभी हमने किया था, यहाँ एग्जांपल की थी कि ये CH4 है, ये अल्केन है, इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये बनेगा CH3। ठीक है, अब इसकी जगह पे जो एक हाइड्रोजन रिमूव किया वहाँ पे हमने क्या लगा दिया, OH, तो ये बन गया मिथाइल अल्कोहल। इतना अगर हम इसकी जगह पे हाइड्रोजन रिमूव किया उसकी जगह पे लगा सकते हैं क्लोरीन, तो मिथाइल क्लोराइड। इतना जो हाइड्रोजन रिमूव की है उसकी जगह पे हम क्या लगा दें जी, NH2, तो मिथाइल अमाइन। तो ये इसके क्या बन गए, इसके डेरिवेटिव बन गए। मीथेन के ये क्या है, ये नए कंपाउंड हैं, ये क्या होंगे, इसके डेरिवेटिव। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, डिफरेंट होगी दैन किससे बड़ा, मीथेन से। अब हम बात कर लेते हैं अल्काइल रेडिकल की। अल्काइल रेडिकल, अल्काइल रेडिकल क्या है कि हम अल्केन में से वन हाइड्रोजन वो क्या करें, रिमूव कर दें। यानी हम कह सकते हैं रिमूव वन हाइड्रोजन फ्रॉम अल्केन। तो वो चीज़ किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वो अल्काइल रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगी। अब अल्केन का फार्मूला हमारे पास क्या है, CnH2n+2, जैसे आपने यहां पे देखा है। ठीक है, ये लिखा ना अल्केन का फार्मूला हमने, CnH2n+2। इसमें से एक हाइड्रोजन हमने रिमूव कर दी तो इसका फार्मूला क्या बन जाएगा, इसका फार्मूला बनेगा CnH2n+1। ठीक है, अब ये अल्केन ना रही, अब तो ये कोई और कंपाउंड बन गया, ये और चीज़ बन गई, ये रेडिकल बन गया है। तो इस रेडिकल का जो हम कहेंगे कि इसको कैसे लिखें, तो हम क्या करेंगे, जो ANE है, यानी अल्केन के अंदर जो ANE है इसको कन्वर्ट कर देंगे हम किसके अंदर, YL के अंदर। तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा अल्काइल। तो इस कंपाउंड, इस चीज को हम क्या कहेंगे, अल्काइल। और हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको किसके जरिए थे, कैपिटल R के जरिए से। मिसाल के तौर पे अब हम यहाँ पे जो पहले लिखा था वही फार्मूला दोबारा फिर लिखते हैं। ये था हमारे पास CH4, इसमें एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये क्या बन जाएगा, CH3। इससे हम क्या कहेंगे, ये था मीथेन, एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी तो ये क्या बन गया हमारे पास। अब AN की जगह क्या लगाना है, YL, तो ये कहलाएगा मिथाइल। इस तरह हमारे पास आता है C2H6, ये कि हमारे पास क्या है, ईथेन। तो इसकी एक हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये क्या बन जाएगा, C2H5। तो इसे हम क्या कहेंगे, ये ईथेन, तो AN की जगह क्या लगाना है हमने, YL लगाना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा इथाइल। इसी तरह C3 है तो H क्या होगा, 8, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन। तो प्रोपेन में से भी एक हाइड्रोजन क्या करें, रिमूव करें तो ये बनेगा C3H7। जो ये मैंने निशान लगा, इसका मतलब यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो गई है। तो ये प्रोपेन, तो AN की जगह क्या लगाएंगे, YL, प्रोपाइल। ठीक है, इस तरह हमारे पास C4 है तो C4H क्या है, 10, तो ये किसका फार्मूला है, ब्यूटेन का।
और एक हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये हो जाएगा C4H क्या हो जाएगा 9 और ये हमारे पास क्या कहलाएगा ब्यू AN की जगह क्या लगाना है YL ब्यूटाइल। तो ये था नाम कैसे हम रखेंगे। तो अल्काइल रेडिकल का नाम हम रखेंगे ANE जो है उसको रिमूव करके तो हम इसके को रिप्लेस कर देंगे किसके ज़रिए से YL के ज़रिए से। तो इस तरह हम इसका नाम रखे जाएंगे C40 तक जितने भी नाम होंगे इसके। तो जहाँ भी ANE आएगा वहाँ पे अब क्या लगा देना है YL। तो अल्काइल रेडिकल कैसे बनेगा। अल्काइल रेडिकल इज फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वन हाइड्रोजन फ्रॉम द अल्केन और इसका जनरल फार्मूला क्या होगा CnH2n+1 और ANE को हम रिमूव करके या रिप्लेस करके क्या लगाएंगे YL, वो बन जाएगा अल्काइल और इसको रिप्रेजेंट करेंगे किसके ज़रिए से कैपिटल R के ज़रिए से। अब हम इसकी एग्जांपल्स देख लेते हैं। जो इसकी एग्जांपल्स हैं अल्काइल रेडिकल है, ये शॉर्ट क्वेश्चन 3 हैं इसके बने हुए। यानी अल्काइल रेडिकल की डेफिनेशन है, फिर प्रोपेन के रेडिकल है और ब्यूटेन के रेडिकल हैं। ज़रा प्रोपेन के रेडिकल देख लें। प्रोपेन हमारे पास जो है ना ये है CH3 CH2 CH3। अब इसके पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन हमने रिमूव करनी है तो वो तो टर्मिनल की भी हो सकती है, टर्मिनल कार्बन की भी हो सकती है, सेंट्रल कार्बन की भी हो सकती है। तो इसके दो हमारे पास चांसेस बन गए हैं। तो हम दोनों तरह से देखेंगे कि अगर हमारे पास हो गए रिमूविंग टर्मिनल हाइड्रोजन, टर्मिनल हाइड्रोजन, इस तरह हमारे पास, और दूसरा होगा रिमूव सेंट्रल हाइड्रोजन। सेंट्रल हाइड्रोजन का मतलब ये है कि सेंट्रल कार्बन की हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास कहलाएगा एन प्रोपेन। इसी के साथ ही हमारे पास किसका होगा ब्यूटेन का है CH3 CH2 CH2 CH3, ये हमारे पास है एन ब्यूटेन। तो एन ब्यूटेन का भी 2 पॉइंट होंगे, या रिमूव करें हम कौन सी हाइड्रोजन, रिमूव सेंट्रल हाइड्रोजन, या हम इसकी रिमूव करें कौन सी, सॉरी इधर टर्मिनल आनी थी, रिमूव टर्मिनल जो एंड पे हैं, एंड वालों को टर्मिनल का है, और रिमूव सेंट्रल हाइड्रोजन। तीसरा हमें बताया गया आइसोब्यूटेन का CH3 CH CH3 और ये CH3, इसका नाम है आइसोब्यूटेन। आइसोब्यूटेन जो है इसके अंदर भी क्या होगा, रिमूवल होगी टर्मिनल हाइड्रोजन की, या इसके अंदर रिमूवल होगी किसकी भला, सेंट्रल हाइड्रोजन। अच्छा जी, अगर हम पहले करेंगे टर्मिनल, तीनों की टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं, जैसे एन प्रोपेन की टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव की है, तो इसका क्या बनेगा CH3 CH2, ये हमने यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव कर दी CH2, और ये हमने बना दिया, यहाँ से हमने हाइड्रोजन क्या कर दी, रिमूव कर दी। देखिए CH3 नहीं लिखा, हमने क्या लिखा CH2। अगर टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो आपने सिर्फ ये करना है कि जो इसका नाम है, जो भी इसका नाम है, वहाँ पे आपने ANE जो है ना उसको जो रिप्लेस करना है YL को। तो ये क्या बन जाएगा एन प्रोपाइल। तो इस रेडिकल का नाम क्या होगा, एन प्रोपाइल, या सिर्फ प्रोपाइल भी कह सकते हैं। अब हम आ जाते हैं ब्यूटेन की तरफ। इसकी अगर हम टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें तो ये हमारे पास क्या आ गया CH3, उसके बाद क्या है CH2, फिर क्या है CH2, इसकी एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी। तो अब ये 3 के बजाय क्या होगा 2, और ये हमने डैश लगा दिया कि यहाँ से हाइड्रोजन क्या हो गया, रिमूव हो गया। तो इसका नाम क्या होगा, जो नाम है उसके अंदर ANE की जगह क्या लिखना है YL।
तो इसे हम कह सकते हैं ये हमारे पास क्या कहलाएगा, एन ब्यूटाइल। एन ब्यूटाइल, भी आप स्मॉल भी डाल सकते हैं, एन ब्यूटाइल। इधर अगर हम आए तो आइसोब्यूटेन है। तो अब यहाँ पे टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव करें तो उसकी टर्मिनल 1 2 3 बनते हैं, जहाँ से मर्जी रिमूव कर लें। वैसे तो CH3C, ये ऊपर भी क्या होगा CH3, इसमें से एक हाइड्रोजन मैंने रिमूव कर दिया, बन गया CH2 और ये हाइड्रोजन रिमूव हो गया। इसका नाम क्या होगा, जो नाम इसका है बस उसी नाम को आपने दोबारा इधर लिखना है, ANE काट के लिखना है, YL लिखना है। तो ये क्या होगा, आइसोब्यूटाइल, आइसोब्यूटाइल। अब आगे बात रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन की। रिमूवल ऑफ सेंट्रल हाइड्रोजन के अंदर हमें ये देखना पड़ेगा कि इसका नाम थोड़ा सा चेंज होगा। अब कैसे चेंज होगा, वो ये है कि जहां से आप हाइड्रोजन रिमूव कर रहे हैं उस कार्बन को देखना कितने कार्बन के साथ अटैच है। अगर वो कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है तो ये कहलाएगी सेकेंडरी, और अगर वो 3 कार्बन के साथ अटैच है तो क्या कहलाएगी, टर्शरी। अब आप देखें, हम ये करते हैं जरा, ये कार्बन है, इस कार्बन से हमने हाइड्रोजन को क्या किया, रिमूव किया। तो अब ये क्या होगा, CH3 यहां से हमने हाइड्रोजन को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। ये CH2 थी ना, ये दरमियान में क्या थी, CH2, और हमने एक हाइड्रोजन रिमूव कर दी। अब ये सेंट्रल जो है ना हाइड्रोजन क्या किया, हमने रिमूव किया। अब इसका नाम क्या होगा, क्योंकि ये कार्बन 2 कार्बन के साथ अटैच है तो इसे हम कहेंगे सेकेंडरी प्रोपाइल। क्योंकि प्रोपेन का जो है ना आइसोमर नहीं होता तो इसका नाम हम आइसोप्रोपाइल भी कह सकते हैं। जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वो है आइसोप्रोपाइल, लेकिन आगे जो बुक के अंदर फंक्शन ग्रुप पढ़ेंगे तो वहां पे आपको पता लगेगा सेकेंडरी प्रोपाइल भी है। तो आइसोप्रोपाइल, वैसे इसका नाम क्या है, सेकेंडरी प्रोपाइल। सेकेंडरी की हमने रीजन क्या बताई कि ये कार्बन जिस कार्बन अटैच है वो आगे कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच। अब हम आते हैं इसकी तरफ। एन ब्यूटेन था, हमने टर्मिनल हाइड्रोजन रिमूव की तो एन ब्यूटाइल बना। अब हम दरमियान में कौन सी मर्जी हाइड्रोजन की जो है ना कार्बन के हाइड्रोजन रिमूव कर दें। तो ये हमारे पास है CH3, CH2, इसकी मैं हाइड्रोजन रिमूव कर दूँ, ये CH, ये मैंने यहाँ पे जो निशान लगाया है यहाँ से हमने हाइड्रोजन क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। अब ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच है, 2 कार्बन के साथ अटैच है। तो इसका नाम क्या होगा, सेकेंडरी ब्यूटाइल। पता लग गया ना, ताकि मैं कहता हूँ एक जैसे हैं तब मैंने ये लिखा है। आइसोप्रोपाइल इसका कॉमन नेम है ये, क्योंकि इसका प्रोपेन का कोई आइसोमर नहीं होता। अब आ जाइए इसकी तरफ, आइसोब्यूटेन की तरफ। इसकी अब सेंट्रल में तो एक ही हाइड्रोजन है, तो एक ही हाइड्रोजन, यही हाइड्रोजन रिमूव की जा सकती है। तो अब क्या होगा, CH3 कार्बन, CH3 और ये हमने यहाँ से हाइड्रोजन, ये वाली हाइड्रोजन जो है ये हमने क्या कर दी, रिमूव कर दी। अब ये कार्बन 2 कार्बन के साथ नहीं बल्कि 1 2 3 कार्बन के साथ अटैच। तो इसका नाम हम क्या रखेंगे, TER लिखेंगे, टर्शरी। आगे हमारे पास वही ऊपर नाम, जब क्योंकि 4 कार्बन वाले को ब्यूटेन कहते हैं तो ये इससे क्या बनेगा, ब्यूटाइल। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है ना ये 3 दफ़ा जो है ना शॉर्ट क्वेश्चन, एक दफ़ा है कि अल्काइल रेडिकल को डिफाइन करें और एग्जाम्पल दे, ये एग्जाम्पल दे दिया आपने। फिर आएगा प्रोपेन के जो है ना क्या लिखें, अल्काइल रेडिकल लिखें। फिर आएगा ब्यूटेन के जो है ना रेडिकल, यानी कि आपकी जो बुक है उसके अंदर शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 वो इसी से ताल्लुक़ है। तो दोबारा फिर तरह से देखें कि हमने कैसे बनाया जी। हमें ये पता लगा कि अगर हम एक हाइड्रोजन रिमूव करते हैं तो वो चीज़ बन जाती है अल्काइल। लिखने का तरीका का क्या है कि ANE की जगह हमने YL लिखते हैं। तो हमने कहा जो टर्मिनल हाइड्रोजन आपने रिमूव करनी है, जो लिखा हुआ नाम है आपने सिर्फ उसको AN को काट के क्या लिखना है, YL लिखना है। सेंट्रल के अंदर थोड़ा डिफरेंस आएगा। सेंट्रल के अंदर हमने कहा कि कार्बन अगर 2 कार्बन के साथ अटैच होती है तो सेकेंडरी, और अगर 3 के साथ अटैच होती है तो वो क्या कहलाएगी, टर्शरी। बाकी नाम जो है ना वही रहेगा, जैसे ये ब्यूटाइल है तो ये ब्यूटाइल होगा। तो आइसोब्यूटाइल, और ये कौन सा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल। तो ये था आज का लेक्चर। इसको एक दफ़ा बुक से लाजमी रीड करें। अगर समझ ना आए तो आप अपने व्हाट्सएप में वीडियो टीचर से रब्ता कायम कर सकते हैं।